नमस्कार। इलेक्शन यात्रा में आपका स्वागत है। हम कानपुर में हैं, जहां हमारे साथ कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी हैं। अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में आपका। धन्यवाद। सर, क्या मुद्दे हैं कानपुर के? लगातार आप सुबह से जनसंपर्क जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे देखते हैं, जो चुनौतियाँ, जो मुद्दे जिनको लेकर चुनाव में? देखिए, मुद्दे की अगर बात की जाए, यहाँ समस्याएं जो हैं वो यातायात की समस्या है, सीवर की भी समस्या है। तो यहाँ पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है जी, उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कानपुर को विकास कराना चाह रहे हैं। और विकसित कानपुर का सपना हमने भी देखा है, कानपुर वालों ने भी देखा है। जी, हर कानपुर वासी चाहता है कि कानपुर का विकास हो, कानपुर का पुराना वैभव, पुराना गौरव वापस हो। तो जो भी समस्याएं हैं यहाँ पे, मुख्य रूप से मैंने बताया, यातायात की समस्या है, सीवर की समस्या है, जी, फ्लाईओवर एक बनना है यहाँ गंगा पुल पे, वो एक बनना है। तो तमाम ऐसी मुद्दे हैं जिस पे हम लोग काम करेंगे, योजना बना रहे हैं। सर, लगातार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा टारगेट कर रहे हैं कि बाहरी बनाम शहरी की लड़ाई है। कहते हैं वो तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे और वो कब फर्रुखाबाद चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। दो चीज़ है ना, गाना गा रहे हैं इस समय वो। गाना नहीं, वो उनके गाना बज रहा है उनका कि वो हार रहे हैं, तो इसलिए गाने अब बजाएंगे और क्या करेंगे। देखिए, दो चीज़ें होती है ना कि जब आदमी जानते हुए भी कोई कहता है, जानते हुए कि उन्हें पता है कि रमेश अवस्थी कानपुर में रहते हैं, लगातार 2010 से लगातार मेरा यहाँ मकान अपना है, मेरा यहाँ आधार कार्ड है, मेरा यहाँ वोटर कार्ड है, मेरे बच्चे यहाँ पढ़े हुए हैं, मतलब यहीं जयपुरिया में पढ़े हुए हैं। इस सब के बाद और आलोक मिश्रा जी लगातार हमारे यहाँ जब कार्यक्रम होते हैं तो हमारे कार्यक्रमों में भी आते हैं, मैं भी उनके यहाँ जाता हूँ। ये सब जानते हो कि रमेश अवस्थी कानपुर में रहते हैं, कानपुर रहने वाले। हाँ, ये जरूर है कि मेरा जन्म हुआ है वहाँ, अब मैं वहाँ न रहता हूँ, सिर्फ मैं कानपुर रहता हूँ, जन्म मेरा फर्रुखाबाद हुआ। तो तमाम अगर ये मुद्दा अगर रहेगा तो कानपुर में तो आपको 40% लोग ऐसे आप बाहरी सबको घोषित कर देंगे आप। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं, कानपुर में कोई मुद्दा नहीं। सिर्फ आलोक मिश्रा को कोई मुद्दा मेरे खिलाफ मिला नहीं, इसलिए एक ऐसा हवाई मुद्दा बना रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं। कानपुर की जनता ने ये बता दिया। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, अगर किसी के पास इतनी चीजें हैं तो वो वहाँ का निवासी है कि नहीं, आप मुझे बता दें। बिल्कुल निवासी है, मगर उनका एक सवाल था, मैंने आपसे लिया। एक और सवाल है, वो लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए आपने मोदी जी को बहुत पहले बुला लिया और जो अंतरकलह थी उसको समाप्त करने में अभी आप विफल हैं। देखिए, दो चीज़ें होती, विपक्ष का तो ये काम है आरोप लगाना। पहले वो अपने गिरामान में देखें कि आज भी अजय कपूर ने पहले छोड़ा और आज श्री प्रकाश जायसवाल के भाई, सगे भाई, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। गणेश जी हमारे यहाँ हैं, वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और उन लोगों के साथ तमाम कांग्रेसियों ने ज्वाइन किया है, बहुत, जिनकी संख्या कम, मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया। कहाँ उनके पास तो, अजय कपूर के पास तो सैकड़ों कांग्रेस ने ज्वाइन कर लिया। मान लीजिए कि दुबई नगर विधानसभा तो बिल्कुल कांग्रेस विहीन हो गई पूरा। तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वो एक ऐसा उदाहरण दें कि जिससे एक कहे कि भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतरकलह है। कोई एक उदाहरण मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आप बताएं, कोई आपको लगा कि जो रमेश अवस्थी के खिलाफ कोई बात कर रहा है हमारी पार्टी में? हमारी पार्टी पूरी तरीके से अनुशासित पार्टी है, पूरा संगठन, पार्टी के सभी पदाधिकारी पूरी तरीके से लगे हुए हैं और इसके प्रमाण है। चाहे हमारा नामांकन जुलूस हो, चाहे हमारा कार्यालय का उद्घाटन हो, चाहे किसी कार्यक्रम में जो हमारे वरिष्ठ हैं उनकी उपस्थिति की बात हो, सब लोग एक मंच पर इकट्ठे होते हैं, एक मंच पर इकट्ठे होकर और पूरी तरह, पूरे मनोयोग, पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि मेरे साथ पूरी तरीके से लगे हुए हैं। कहीं मैं कह रहा हूँ, कहीं 1% तो कोई विरोध की बात हो नहीं। वो कहते हैं कि आम की मीठा मीठा आम तो खिलाया, मगर जो खट्टे आम हैं वो अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा है, उनको मीठा आम हमने उनको खिलाया, अब उनकी जुबान में अभी भी कड़वाहट है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। हमारे यहाँ तो सबके यहाँ मिठास है, हमारे तो पार्टी में साथ मिठास है और कानपुर की जनता के दिलो दिमाग में भी मिठास है। यही कारण है कि कानपुर के लोग पूरी तरह से, पूरी मनोयोग के साथ,
पूरी तरीके से मेरे साथ जुटे हुए हैं, यानी कि पार्टी के साथ लगे हुए हैं। एक भारी जन समर्थन मिल रहा है, भारी जन समर्थन। एक तरफा चुनाव हो गया और ये मैं जरूर स्वीकार करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद तो अब कोई गुंजाइश जीत के अंतर की जो गुंजाइश हम लोग सोच रहे थे बड़े एक अंतर की, वो बड़ा एक अंतर हो गया। चुनाव तो पहले भी वो हार रहे थे, अब सिर्फ इतना हो गया कि अब वो जमानत उनकी जब्त हो रही है। अब वो जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ रोड शो हुआ, क्योंकि ऐतिहासिक रोड शो, मतलब मैंने कहा कि कानपुर के मन में मोदी जी हैं, मोदी जी के मन में कानपुर है। वो कानपुर के लोगों ने सिद्ध कर दिया, उनका इतना भव्य स्वागत किया। जो रोड शो 1.5 किलोमीटर का होना था, वो रोड शो 17 किलोमीटर का चकेरी एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी आए, तो 17 किलोमीटर का सफर उन्हें तय करना। स्वागत समारोह इतनी जगह जगह तोड़दार हजारों की संख्या में, तो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। अस्थायी प्रत्याशियों का भी वो मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे न्याय की गारंटी कांग्रेस दे रही है और मोदी की गारंटी है, मगर अस्थायी प्रत्याशी कानपुर में नहीं मिलता है। अस्थायी का मतलब क्या? नहीं, वो कहते हैं कि कभी सत्यदेव पचौरी आ गए नहीं, और कभी वो मुरली मनोहर जोशी आ गए और अस्थायी रूप से और उनके यहाँ स्थायी मिलता है। ये उनका कहना है। पहले वो देखें अपने जो इनके जो नेता हैं, वो कभी अमेठी से डर के रायबरेली भाग रहे हैं, कहीं उनके नेता कहीं भाग रहे हैं। अमेठी को क्लीन, उनको अमेठी चुनाव लड़ना चाहिए था पहले। और रही बात स्थायी पार्टी में, हमारे यहाँ की सिस्टम है, नियम कानून है, अनुशासित पार्टी है कि जब एक हमारे यहाँ नियम बनाया गया एज फैक्टर का, 75 साल की उम्र में हमारे वरिष्ठ जितने भी हैं उनको हम लोग दूसरा दायित्व देते हैं, संगठन में दायित्व देते हैं। वही मुरली मनोहर जोशी जी आए, उनकी फिर उम्र 75 साल से ऊपर हो गई तो उनको टिकट नहीं दिया गया। टिकट देने का टिकट उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने कहा जब मेरी एक नियम बना है कि 75 साल की उम्र हो गई तो मैं मेरी जगह दूसरे प्रत्याशी को लड़ाया जाए। उन्होंने ही माननीय पचौरी जी का प्रस्ताव रखा और माननीय पचौरी जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। उसके बाद माननीय पचौरी जी की उम्र 75 साल हो गई। उन्होंने कहा कि भाई मैं, चूंकि मेरी उम्र 75 साल हो गई, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी दूसरे को प्रत्याशी लड़ाया जाए। उसके बाद पार्टी की एक सिस्टम है, एक चयन प्रक्रिया है, उस चयन प्रक्रिया में मेरा नाम आया और मुझे टिकट मिल गई। तो ये ऐसी कौन सा मुद्दा है? हमारे अपनी आंतरिक व्यवस्था है, उस आंतरिक व्यवस्था से उनको क्या दिक्कत है? वो अपनी परेशानी देखेंगे। उनकी पार्टी में कोई रह जाएगा चुनाव तक कि अकेले खड़े रहेंगे? तो ये सब चीजें हैं, इनका कोई वो मुद्दा नहीं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार, हमेशा जनता के बीच भी रहे, नेताओं के बीच भी रहे, अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कितना प्यार, कितना स्नेह मिल रहा है? आप लगातार सुबह से जनसंपर्क करते, रात 2 बजे तक करते हैं, क्या स्नेह, क्या मोहब्बत? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है। एक जिस तरीके से कानपुर की जनता ने प्यार और स्नेह दिया, और पहले भी वो देते रहे। मैं तो यहाँ लगातार जो रह रहा हूँ, 86 में मैंने यहाँ से LLB में जो प्रवेश किया था श्री कॉलेज में, तब से लेकर लगातार मैं कानपुर में सक्रिय रहा हूँ। और यहाँ की कानपुर की गलियाँ, कानपुर के रोड, कानपुर के चाहे कोई भी कानपुर के बारे में जानकारी है, मुझे पूरी जानकारी पता है। कानपुर के लोग 86 से ही मुझसे जुड़े हुए हैं। 2010 से लगातार चूँकि मैं रह रहा हूँ, यहाँ मकान हो गया तब मैं जुड़ा हूँ। तो बहुत स्नेह, बहुत प्यार दिया उन्होंने कानपुर के लोगों ने। इसके लिए मैं कानपुर के सभी लोगों का, आम जनमानस का, पार्टी के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इतने स्नेह दिया। और आज उन्हीं की बदौलत कानपुर का जो लोकसभा का चुनाव है वो एक तरफा हो गया। विपक्ष एकजुट है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों आ रहे हैं। कल आलोक मिश्रा जी का कहना था कि जब वो आएंगे पूरी बाहर गठबंधन की होगी, क्योंकि इस बार जो प्रत्याशी हैं वो कैपेबल नहीं है और गठबंधन की जीत होने वाली है। अखिलेश यादव पे कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होगा? उन्होंने देख लिया ना कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, हमारे जो स्थानीय नेता हैं उससे ज़्यादा तो भीड़ स्थानीय नेता हमारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें जुट रही है। आप देखिए जितने रोड शो हो रहे हैं, आज हमारे माननीय महाना जी ने, सतीश महाना जी ने एक रोड शो किया, रोड शो किया उन्होंने, पूरा हजारों की भीड़ उतर आई। जो भी लोग हमारे चाहे जिला 10 तक जो है वो रोड शो करते हैं, अगर कोई कार्यक्रम है उसमें लोग, हम लोग जाते हैं 2-3-4 गाड़ियों से, पता चला कि सैकड़ों लोग उसमें जुड़ जाते हैं अपने आप। इतना ज़्यादा उत्साह है, तो कहीं कुछ है ही नहीं। हताश है आपका विपक्ष, एकदम हताश है। जो जोड़ी है और सबको ये पता है कि गठबंधन नहीं, आम जनता समझ चुकी है ठगबंधन है। क्योंकि पहले भी अखिलेश और राहुल आए थे, आपने देखा, उसके बाद दोनों फिर अलग हो गए। फिर उसके बाद आपने दूसरा फिर प्रयोग किया कि बहन मायावती जी के साथ गठबंधन किया।
अखिलेश, फिर क्या उसका असर, वो भी टूट गया। अब फिर आपने अखिलेश के साथ, जनता समझिए ठगबंधन है, इनका कोई मतलब थोड़ा होता है। दोनों आ रहे हैं सब अपनी अपनी सीट बचाने के लिए। अखिलेश जी अपने संघर्ष कर रहे हैं कन्नौज में सीट बचाने के लिए, राहुल जी रायबरेली में सीट, वो सिर्फ एक औपचारिकता, चूंकि पार्टी का कार्यक्रम उनको आना ही। अभी तक कोई नेता आया? हमारे तो तमाम नेता आ चुके, इनका एक कोई नेता आया कानपुर में? 10 को आ रहे हैं। नहीं, एक बार आ रहे हैं बस, तो उसके बाद लास्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट। इससे पहले आ गए, क्योंकि सभी नेताओं को पता है जब नेता आता है उसको लगता है कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी कुछ दम है उसमें, जीत सकता है, तो नेताओं की लाइन लग जाती है। कि उनको जो जीतने वाला होता है, सपोज करिए कि वो अगर 80% पे है तो चाहते हैं कि इसको 20% बढ़ा दिया जाए, तो इस 100% पे आ जाए। और जिसको 20% उसको कितना बढ़ाया जाएगा, तो वहाँ के लिए औपचारिकता होती है सिर्फ। तो वो लोग, पार्टी के भी लोग, चाहे गठबंधन के अखिलेश जी हों, राहुल जी, वो जानते हैं कि हमारा प्रत्याशी कहीं है ही नहीं, तो चलो एक औपचारिकता के रूप में हम एक सवाल कर दें, वरना एक मैसेज गलत जाएगा। तो वो औपचारिकता निभाने के लिए आ रहे हैं। बाकी वो जान चुके हैं कि हमारी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव हार चुका, इसमें बहुत को टाइम बर्थ नहीं करना। इसीलिए कोई नेता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, भाई गठबंधन है, 1 महीने से ज़्यादा चुनाव चल रहा है, तो नेताओं को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, हमारी पार्टी में आए, और जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। आपकी पार्टी का कोई अभी तक नेता क्यों नहीं आया? इसलिए कि वो जान चुके हैं भाई, क्यों आके करें, यहाँ आके क्या करेंगे आके अपना, इसलिए कि अपनी एक मोहर लगाएं कि भाई गए थे और वहाँ कुछ नहीं हो, हम भी आ रहे हैं। तो लोग ये अपने आप वो नहीं लगाना चाहते हैं दाग। तो इसलिए चूंकि गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो मैसेज दूसरी जगह गलत न जाए, इसलिए दूसरी जगह के मैसेज को न देने के लिए वो एक औपचारिकता निभाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, वो सब जान चुके हैं कि कांग्रेस की यहाँ बुरी तरीके से हार चुकी है, और कांग्रेस का प्रत्याशी भी जान चुका, और वो सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए कि किस तरह की जमानत बचे। आप देखिए, कोई आप कार्यक्रम ऐसा बता दीजिए जिसमें बहुत भीड़ हो, कुछ कार्यक्रम हो, कुछ नहीं, कहीं सब बिल्कुल कांग्रेस के बयानबाजी पे तो वो आ गए। वो कह रहे हैं 400 पार सीटों का नहीं हो रहा है, 400 पार अरहर की दाल हो रही है, 400 पार लहसुन हो रहा है, 400 पार महंगाई हो रही है, 400 पार प्याज हो रही है, और उसके बाद का जो फिगर है 420, वो काम करने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस तरह की बातें कर रहे हो। बयानबाजी और जुमलेबाजी में तो उन्होंने अपनी पार्टी को बर्बाद कर लिया ना। आज कांग्रेस कहाँ पे थी और कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये बयानबाजी, जो पिछली बार भी सीटें मिली थी ना, उनसे भी और नीचे हो जाएंगे। बिल्कुल कांग्रेस का नामो निशान यहाँ समाप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी की स्थिति आप देख चुके हैं कि क्या हाल है पूरी तरीके से। तो ये जुमलेबाजी उनको ले डूबी है, और भविष्य में भी जुमलेबाजी ले जाएगी। पार्टी ने जो कहा वो हुआ। आज पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और जो वो कहते हैं उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, उसके साथ विश्वास के साथ खड़ा हुआ है। और ये जहाँ जहाँ चुनाव हो चुका, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री के नाम पे उन्होंने खुलकर वोट दिया, और जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ इंतजार कर रहा है कब वो माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर कमल पर वोट जिता के माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। तो ये सब कांग्रेस में या इनमें हताशा है, सिर्फ अब जुमलेबाजी का सहारा रह गया है। बाकी आप कैंडिडेट के हिसाब से देख लीजिए, उस कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट, आम जनता से राय ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन क्या है। बहुत मैं नहीं जाना चाहता, अगर मैं चीज़ों को अभी आपके सामने कुरे दूंगा तो ये पता चल जाएगा क्या स्थिति। जनता के बीच गया, जनता आपको चाह रही। एक लास्ट सवाल, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की भारतीय जनता पार्टी बात करती। रमेश अवस्थी सामाजिक भी हैं, पत्रकार भी थे, और जनता के बीच रहते। क्या सबका वोट आपको मिल रहा है? मुस्लिम का भी वोट मिल रहा है? देखिए, मैं जब यहाँ पे रहता था तो जब मुझे नहीं पता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में मैं लोकसभा का प्रत्याशी बनूंगा। हालांकि मैं फिर बाद में जब पार्टी की सक्रिय राजनीति में आया और 5 साल लगा प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। पार्टी से मैं लगातार 10 साल से काम कर रहा हूँ, सीधे तौर पे कोई व्यक्तिगत तौर पे नहीं, यार इनडायरेक्ट नहीं, सीधे पार्टी के कार्यक्रमों का आयोजन कराना, ये तमाम। मैं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में लगातार मैं काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए, और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, और बाद में पार्टी ने मुझे बनाया। लेकिन आज से 10 साल पहले की बात की जाए आप, तो मैं तो लगातार सामाजिक कार्यों में जुड़ा रहता था। मैं चाहे माननीय अटल जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पे कवि सम्मेलन हो, मैं 2007 से लगातार, तब तो मेरा उद्देश्य नहीं था कि मुझे राजनीति करनी, तो मेरी आदत है कि मैं संघ परिवार से हूँ। मैं बचपन से ही संघ का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मैं 1967 में हमारे परिवार के बड़े भाई विधायक का चुनाव लड़े थे। ठीक उसके बाद वो DIR मीसा में जेल गए। लगातार तो मैं उस परिवार का सदस्य हूँ, तो मेरी विचारधारा समाज सेवा की है। तो समाज सेवा में मैं लगातार जुड़ा रहा हूँ। यही कारण है कि समाज का हर वर्ग
जब जब मेरे कार्यक्रम होते हैं मैं सब वर्गों को बुलाता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग मेरे कार्यक्रम में आते थे। और आज मैं चूँकि सीधी सीधी जब पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ कैंडिडेट बनाया है, तो वही लोग सब खुल के मैं बता रहा हूँ समर्थन कर रहे हैं। और मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप बूथ लेवल से चेक करा लेना कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक विशेष वर्ग का मुझे 50% वोट मिल जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप जो विशेष वर्ग के पे चुनाव लड़ रहे हैं उस विशेष वर्ग में पिछली बार की अपेक्षा कम से कम 4 गुना ज़्यादा वोट मिलने जा रहा है। और जो उनकी बिल्कुल जब वो परिणाम आएंगे तो उनके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये मैं क्योंकि उस वर्ग में मुझे बहुत विशेष समर्थन मिल रहा है। मैं जहाँ जा रहा हूँ स्वागत समारोह पूरा वो कर रहे हैं, खुल के अपना आप समर्थन दे रहे हैं। तो हर वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहाँ हर वर्ग का मुझे पूरी तरीके से समर्थन का मिल रहा है। इसके लिए मैं सभी कानपुर वासियों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। अब चुनाव में सिर्फ औपचारिकता बची है, बाकी चूंकि जब को चुनाव है, हमारे चैनल के माध्यम से कानपुर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, हम यही करना चाहते हैं कि कानपुर के जनमानस को चाहिए, और मेरी अपील है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। इस लोकतंत्र के महापर्व में आप वोट जरूर डालें, और किसी को भी डालें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मुझे पक्ष में दें, जो आपको लगता है राष्ट्र हित में, समाज हित में, सनातन हित में, जो भी आपको लगता है कि जो देश के लिए काम आ सके, वो पार्टी, वो व्यक्ति समाज सेवा के रूप में उसकी अपनी छवि कैसी है, कोई भी जिसको आप समझे, जो भी लड़ रहा है उसको आप पूरी तरीके से उसके बारे में जान के, पार्टी और व्यक्ति दोनों के बारे में जान के आप वोट जरूर डालिएगा। मतदान अवश्य करिए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और एक एक वोट की कीमत होती है। एक एक वोट देश की दिशा और दशा तय करता है। आप लोग हैं तो आप लोग का वोट स्वयं भी डालिए, और जो आपके रिश्तेदार और जानने वाले लोग बाहर भी रहते हैं उनको भी आमंत्रित करिए कि आप वोट डालें। साथ में जो लोग वोट नहीं डालते हैं, ये अक्सर होता है कि बहुत एक वर्ग है जिसको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, वो लोकतंत्र जब चुनाव आता है तो छुट्टी मनाता है। ऐसे लोगों को भी आप प्रेरित करिए कि वो वोट डालें और सबको वोट डलाएं। यही मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा मतदान होगा। एशियन न्यूज़ से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये रमेश अवस्थी थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिनका साफ कहना था कि सबका साथ सबका विकास लेके भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कानपुर की जनता जो है उनके साथ है। और इस बार के आंकड़े 400 पार है, मगर कानपुर के भी आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। कैमरामैन राजीव के साथ साहिद सिद्दीकी, एशियन न्यूज़, लखनऊ।